जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए फिर से कमेंट चुना है श्रीमान भगवान सिंह राठौड़, गांव कामत्रा, मध्य प्रदेश का। तो देखिए, इनका कमेंट हम आपके समक्ष पढ़ रहे हैं। इन्होंने लिखा है कि ठाड़ो सिंह चरावे गाई, कुत्ता को ले गई बिलाई, पहले पूत पीछे भई माई। देखिए दोस्तों, ये पहेली कहां कहां लगती हैं। लगने को तो हम इनको सृष्टि के प्रारंभ में लगा सकते हैं, लेकिन नहीं, हम तीनों लाइनों का अलग अलग अर्थ कथाओं में बताएंगे। ध्यान से सुने दोस्तों, और इस पहेली का अर्थ इसके वीडियो के अंत में जाके आपको मिलेगा। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो भाई नए हैं उनसे निवेदन है। देखिए, पहली लाइन में लिखा है कि ठाड़ो सिंह चरावे गाई। देखिए, खड़े सिंह ने कहां गाय चराई थी, हम कथा के माध्यम से बता रहे हैं। लेके चलते हैं हम आपको बुंदेलखंड के दो महान योद्धाओं के जन्म की तरफ। क्या होता है कि एक सिंह और एक गाय दोनों ही गर्भवती थीं, सिंहनी और गाय साथ साथ चरती थीं। अब क्या होता है, सिंहनी सोच रही थी कि जिस दिन ये ब्याह जाएगी, अर्थात अपने बछड़े को जन्म दे देगी, और मैं भी उस समय भूखी होऊंगी जब मेरे से सिंह पैदा होगा। उस दिन मैं चाहूंगी इसका मांस खा लूंगी। दोस्तों, दोनों का गर्भ का समय पूर्ण हुआ। सिंहनी से सिंह पैदा हुआ और गाय से बछड़ा। इस प्रकार से सिंहनी ने सोचा, अभी ये छोटा बालक है, इसका बछड़ा अभी नहीं खाऊंगी इसको। तो सिंह और वह बछड़ा, सिंह का जो शावक था, वह दोनों एक साथ उस माद में रहा करते थे, एक दूसरे से खेला करते थे। बड़ा मन लगता था नन्हे मुन्ने दोनों बालकों का। लेकिन एक दिन सिंहनी को कहीं भी शिकार नहीं मिली। परेशान हो गई सिंहनी कि गाय को खा डाला। गाय को खा करके आ जाती है, बड़ा अच्छा मांस लगा उस सिंहनी को गाय का खा करके मांस। दोस्तों, आई अकेली सिंहनी और अपने बच्चे से कहने लगी, पुत्र दूध पी ले। कहने लगा, जब मेरा मित्र दूध पिएगा अपनी मां के स्तनों से, उसी समय मैं दूध पीऊंगा, नहीं तो दूध नहीं पीऊंगा। कि पुत्र, अब इसकी मां नहीं रही, उसे तो मैं खा गई। कि यही तो मैं सोच रहा था कि अब अग्नि, तू एक मेरे नन्हे मित्र की मां को खा गई, तुझे शर्म नहीं आई, हिंदू धर्म, और तूने गाय का मांस खाया, और वह भी मेरी मित्र की मां जो तेरी सहेली थी। तुझे मर जाना चाहिए। दोस्तों, सिंह को क्रोध आया, उस शावक को उसने अपनी मां को ही फाड़ डाला, मार दिया। कहने लगा, अब मेरी मां भी नहीं रही मित्र, और तेरी भी नहीं रही, दोनों अब इस जंगल में गुजर करेंगे। तो दोस्तों, वो कहने लगा बछड़ा कि मित्र, मैं कैसे घास खाता हूं मैं ये भी नहीं जानता, कि चल तू जहां खड़ा रहेगा, जहां चरेगा, उस स्थान पर मैं वहीं तुझे खड़ा खड़ा तेरी रखवाली करता रहूंगा। दोस्तों, उस जगह सिंह गाय को, बछड़े को चरा रहा है। तो देखिए होता क्या है, ये पहली लाइन यहां लग जाती है दोस्तों, कि ठाड़ो सिंह चरावे गाई। लेकिन हुआ क्या था इस कथा में, ये भी हम आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा कि मित्र, तुम भूखे रह जाते हो, मुझे अब आप स्वच्छंद छोड़िए और मैं खुद ही घास चर लूंगा।
कि नहीं मित्र, मैं तुम्हें एक घंटी बांध देता हूं और ये घंटारी जैसे ही तुम हिला दोगे मैं उसी समय आ जाऊंगा। बांध दी सिंह ने घंटारी उस बछड़े के। और दोस्तों होता क्या है, सिंह को परचा के देख रहा था बछड़ा कि कहीं आए कि नहीं आए, तो वो जोर जोर से चर के कुलकने लगा। जैसे ही वो कुलकने लगा, फुद्दी मारने लगा कि सिंह छोड़ के आता है अपनी शिकार को, कहने लगा बता मित्र क्या है, कि नहीं मित्र मैंने तो ज्यादा खा लिया था, मैं तो यूं ही उछल रहा था। सिंह ने कहा तूने मुझे भूखा रखवा दिया मित्र, पर कोई बात नहीं, मैं दूसरी शिकार देख लूंगा। ऐसा ही हुआ। अब क्या होता है, एक दिन मुसलमानों की बारात जा रही थी, मुस्लिम दूल्हा जा रहा था, और पहले 6-6 दिन की रीत रिवाज सभी धर्मों में हुआ करती थी विवाह की, तो 6 दिन पहले ही चल देते थे लोग। रास्ते में उन्होंने पड़ाव डाल दिया उस जंगल में। सिंह जंगल को गया हुआ था, बछड़े को चरता हुआ देख करके मुसलमान ने सोचा बड़ा अच्छा मांस वाला बछड़ा है। दोस्तों उसके पीछे वो मुस्लिमों की बारात पड़ गई, घेर लिया इधर उधर से। बेचारा जेंगरा बछड़ा खूब भागा, लेकिन सिंह ने सोच लिया कि ये यूं ही कुलक रहा होगा, नहीं आया। तब तक मुस्लिमों ने उस बछड़े को मार करके उसके मांस को एक परछे में पका रहे थे कि सिंह आया शिकार को अपना भोजन करके। उसने देखा कि मेरा मित्र कहां है, उसे कोई भी नजर दिखाई नहीं दिया उस जगह पर, लेकिन वो बारात दिखाई दी, दूल्हा दिखाई दिया। और आगे बढ़ा सिंह के उसको उस बछड़े के बाल खाल आदि दिखाई दिए। समझ गया सिंह के इन्होंने मेरे मित्र को मार दिया और इस परछे में उसी के मांस को पका रहे हैं, लेकिन इनको उचित दंड दूंगा। सिंह दहाड़ करके कूद जाता है मुस्लिम बारातियों में, भाग जाते हैं बाराती। दूल्हा को पकड़ लेता है सिंह और दूल्हा को पकड़ के कहने लगा तो मैं विवाह करवाऊंगा, मेरे मित्र को मार डाला है। उठा करके उस दूल्हे को उसी परछे में डाल देता है जिसमें उस बछड़े का मांस पक रहा था। और दोस्तों रहा नहीं गया मित्र के कारण, वह सिंह भी उसी परछे में कूद के जल जाता है। इस प्रकार से मर जाते हैं तीनों। दोस्तों वहां एक चंदन का वृक्ष खड़ा हो गया और उस वृक्ष को कहते हैं कि चंदेल परमार, परमार वंशी राजा, चंदेल वंशी राजा परमार ने कटवाया खुदवाया, तो उसमें से 3 लोग उत्पन्न हुए थे, जसराज, बत्सराज और दोस्तों ताला सैयद, जो कि जसराज से उत्पत्ति मलखान की हुई थी और बत्सराज से आला उदल दोनों पैदा हुए थे। तो इस कथा में सिंह ने खड़ा होकर गाय को चराया है। दूसरी बात आती है दोस्तों, कुत्ता को ले गई बिलाई। देखिए कुत्ते को बिलैया किस स्थान पर ले गई, बिल्ली कहां ले जा रही है कुत्ते को, और कुत्ता कौन है कि आप सभी को विदित है दोस्तों कि महाराज भरतरी सत का राज किया करते थे। और महाराज भरतरी जब सत का राज कर रहे थे कि उसी समय गुरु गोरखनाथ को यह पता चल जाता है कि मेरा एक शिष्य है जिसका नाम है भरतरी, उसे मैंने तपस्या करने के लिए भेजा है। तो कहने लगा अपने शिष्यों को बुला करके कि तुम में से कोई ऐसा है जो मेरे शिष्य भरतरी को तपस्या करने के लिए ले आए। तो मछलदर नाथ ने दोस्तों यश किया। मछलदर नाथ कहने लगा गुरु मैं जा रहा हूं कि ये झोली भी लेके जा, और तब तक ये झोली मुझे वापस लाके मत देना, इसे लेके आए तो मेरा शिष्य भरतरी लेकर के आए, नहीं तो तू मुंह मत दिखाना। दोस्तों मछलदर नाथ को कड़ी शर्त लग गई। मछलदर नाथ चल देता है, पहुंच जाता है भरतरी के महलों में और जाकर के कहने लगा पिंगला और भरतरी से कि ओ भरतरी, ऐसा है तुझे गुरु गोरखनाथ ने बुलाया है, तू राज छोड़
और संत महात्मा बन जा। पिंगला कहने लगी भाग जा भाग जा भाग जा। दोस्तों इस बात को सुन के क्रोधित होता है मछलदर नाथ और अपनी थैली को, उस झोली को उसके महलों में टांग देता है खूंटी पर बाहर ही। कहता है इस झोली को लेके तुझे आना पड़ेगा भर्तरी, आज तो मैं जा रहा हूं। चला जाता है और क्या करता है, अश्वपाल का वेश रख लेता है, क्रूर सिंह बन जाता है। अब तो एक दिन पिंगला खड़ी होके महल से देख रही थी कि उसे वो अश्वपाल वही मछलदर नाथ दिखाई दिया। कहने लगी ठीक है, इसको अपने जाल में फंसा लेती हूं, फिर कैसे ले जाएगा ये मेरे पति को। इसका ये संत जो बन रहा है, ये साधु बना हुआ सिस्टम भंग हो जाएगा, इसकी तपस्या भंग हो जाएगी। देखिए स्त्री की बुद्धि दोस्तों। अब यहां कुत्ता बन गया दोस्तों क्रूर सिंह। क्रूर सिंह ने दोस्तों रानी से प्रेम करना शुरू कर दिया। अब तो दोनों ऐसाराम करने लगे। भर्तरी के भाई विक्रम को पता चला तो पिंगला ने उल्टी सीधी बहान करके उसको भी देश निकाला दिला दिया। बड़े आराम से क्रूर सिंह आता और पिंगला उसकी राह देखती रहती थी। होता क्या है कि एक दिन जंगल से एक साधु आया और उसने आकर के एक दिव्य फल जिसे अमर फल कहते हैं राजा को भेंट कर दिया। कहने लगा महाराज ये अमर फल, इसको खाओगे तो जवान रहोगे, कभी मरोगे नहीं, भूख भी नहीं लगेगी, प्यास भी नहीं लगेगी। राजा ने प्रसन्न होकर के साधु से उस फल को ले लिया और दोस्तों सोचने लगा कि तेरी पिंगला रानी बड़ी सुंदर है, क्यों ना इस फल को तू उसके लिए दे दे। दोस्तों पिंगला के लिए दे देता है भर्तरी बुला करके उस फल को। और पिंगला सोचने लगी कि तू यौवन अवस्था में रहकर क्या करेगी, अरे तेरा चहेता तो एक ही है, वो जवान रहेगा अमर रहेगा तो कितनी अच्छी बात रहेगी। बुला लेती है क्रूर सिंह को और क्रूर सिंह के लिए उस फल को दे देती है। कहती है ले क्रूर सिंह, तू मेरा मित्र है, तू मेरा यार है, तू ही मेरा सब कुछ है, दिलदार है, ले ये फल ले जा और इस फल को तू खा ले। यौवन अवस्था में रहेगा, अमर रहेगा। प्रेमी हमेशा स्त्री के लिए अमर चाहिए, पति भले ही कल ही मर जाए। देखिए दोस्तों विडंबना। अब तो दोस्तों ले जाता है अश्वपाल उस फल को, लेकिन सोचने लगा गजब की बात तो यह है कि तू करेगा क्या इन घोड़ों की चाकरी में। ऐसा करता हूं, मेरी वो वैश्या है, उस वैश्या के लिए क्यों नहीं दे दूं। दोस्तों वह एक वैश्या से प्रेम करता था रानी के अलावा, और उसको दूंगा तो मेरी वैश्या कितनी टनाटन रहेगी। दोस्तों वैश्या को बुला करके वो वैश्या को दे देता है प्यार ही प्यार में कि ले फल ले, अमर हो जा, तेरे बिना तो मैं रह ही नहीं सकता। इस तरह से कह रहा है क्रूर सिंह अश्वपाल। वैश्या ले जाती है दोस्तों उस फल को, लेकिन सोचने लगी मैं इस तरह के कर्मों को करके कब तक करती रहूंगी। अरे ऐसे जीने से तो मरना अच्छा रहता है, जबकि इस फल को खा जाऊंगी तो अमर हो जाऊंगी। मैं कब तक मेरे शरीर का पेशा करूंगी, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मैं अमर रहूं, बुरे कर्म करूं। लेकिन हां, हमारा महाराज भर्तरी कितना सुंदर राजा है, कितना सत का राज करता है, उसके बारे में क्या कहना। मैं उसको दे दूं तो वो अमर रहेगा। ले आती है दोस्तों उस फल को महाराज भर्तरी के दरबार में और कहने लगती है कि महाराज मैं एक वैश्या हूं, हमारी गति कुत्ते और बिल्ली से भी बुरी होती है। जैसे बिल्ली की गति होती है, कुत्ते की गति होती है, उससे भी बुरी हमारी होती है, इसलिए हमें आप बिल्ली के समान मानिए। हम आपको एक भेंट लेकर के आए हैं। कहने लगा क्या लाई हो बताओ। दोस्तों उस भेंट को दिखाया
कि हम आपके लिए एक अमर फल लेके आए। महाराज ने हाथ में लिया कि तारे जमीन सभी खिसकने लगे। कहने लगा, वैश्या हम तेरे इस फल से तो प्रसन्न हैं, लेकिन तेरे एक बात से प्रसन्न नहीं है। कहने लगी, महाराज कुछ गलती हुई? कि नहीं, गलती नहीं, गलता हो गया। तू ये बता कि ये फल तेरे पास कहां से आया? वैश्या कहने लगी, महाराज मारिए या छोड़िए, मेरे पास तो ये फल मेरा एक प्रेमी आता है और कहता है तेरे बगैर मैं नहीं रह सकता। उसने मुझे दिया है कि तू अमर हो जाएगी। उसका नाम है क्रूर सिंह, जो आपका अश्वपाल है। दोस्तों, अश्वपाल को बुलवा लेता है महाराज और कहते हैं, महाराज भर्तृहरि, अश्वपाल सच सच बता कि ये फल तेरे पास कहां से आया? दोस्तों, कहते हैं कि मार के मारे भूतों भाग जाए। तो डर के कारण कहने लगा कि महाराज, आपकी रानी मुझसे प्रेम करती है, प्रेम नहीं प्यार करती है, डबल प्यार करती है। और कहती है कि तेरे बिना तो मेरा मन ही नहीं लगता। विक्रम कौन और कौन भर्तृहरि? मैं विक्रम को भी फांसी करा देती, लेकिन मैंने वनवास ही भिजवाया है। कौन है भर्तृहरि? चाहूंगी उस दिन उसको राज से हटवा दूंगी। तो वो मुझसे प्यार करती है और ये फल उसने ही मुझे दिया है और कहा था, ले मित्र अमर हो जा, मेरी तेरी अमर कहानी रहेगी। हंसते हैं महाराज, कहते हैं कि दोनों अपना अपना इनाम ले जाओ और जाओ। दोनों को भेज दिया जाता है। रानी के लिए आदेश दिया कि रानी को दरबार में पेश किया जाए। दोस्तों, पिंगला पद्माक्षी को पेश किया गया। कहने लगी, बताइए महाराज किस लिए बुलाया? उसके तो तेवर ही कुछ अलग थे। महाराज भर्तृहरि कहने लगे, पिंगला, मैंने आपके लिए एक फल दिया था और आज हम चाहते हैं कि इस संसार से हमारा मन क्षुब्ध हो गया है, इसलिए हम खाकर के दोनों उस फल को अमर हो जाएंगे। वो फल लेकर के आ। कहने लगी पिंगला कि महाराज वो फल तो सड़ गया और मैंने इधर उधर फेंक दिया कि कहीं फल सड़ते हैं, कि हाँ फल सड़ जाते हैं, कि अमर फल और सड़ते हैं, ये कभी भी संभव नहीं है। पिंगला तू झूठ बोल रही है। कि नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही, सड़ गई दासी ने उसे घूरे पर फेंक दिया। कि नहीं नहीं, फिर भी झूठ बोल रही है, कचड़े में फेंक दिया। कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। पिंगला, मेरा वो फल लेकर के आ। दोस्तों, रानी ने जब मना किया तो महाराज ने सिंहासन के पीछे से उस फल को उठा करके कहा कि देख पिंगला, ये वही फल है? कि हाँ, ये वही फल है। आंखें फटी की फटी रह जाती हैं पिंगला की और कहने लगा, बदकार, तूने तो मेरी सब कुछ 7 पीढ़ियों को बट्टा लगा दिया है और मेरे भाई विक्रम को भी तूने यहां से वनवास दिला दिया है। तू उसे मरवाना चाहती थी, मैं उसकी बात पर ध्यान नहीं दे पाया। उसने कहा था कि भर्तृहरि भैया, शेरों की मांदों में मैंने गीदड़ों को घुसते देखा है, ये सत्य बात थी उसकी। इसलिए अब पिंगला, मैं दुनिया का राजा हूं, मुझे भिक्षा दे दो। लेकर के भिक्षा हो जाते हैं महाराज साधु। तो उस जगह कुत्ता था दोस्तों, कौन? क्रूर सिंह। उसको विलाई कौन थी? वैश्या। तो उस विलाई ने क्रूर सिंह को फंसवा दिया। तो उस जगह कुत्ते को विलाई ले गई। अब तीसरी जगह और सुनाने जा रहा हूं, जो अति महत्वपूर्ण है। पहले पुत्र पीछे भई माई। देखिए,
सृष्टि के प्रारंभ के अनुसार तो पहले पुत्र पैदा हुआ है और उसके अनुसार बाद में माता पैदा हुई है, लेकिन एक कथा में भी पहले पुत्र हुआ है, पीछे मां बनेगी। देखिए कि एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी एक गांव में रहते थे और इधर नारद जी और भगवान श्री हरि विष्णु दोनों एक साथ पहुंचते हैं वैकुंठ धाम में। नारद जी विष्णु भगवान के पास कि मां लक्ष्मी वहां पर नहीं थी उस समय तक, और कहने लगे नारद जी प्रभु चलो इस संसार को घूमते हैं। कि हाँ चलो घूमेंगे। कि ना 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 एक खेल खेलेंगे। भगवान श्री हरि विष्णु कहने लगे कौन सा खेल खेलोगे प्रभु? कि आंख में चौनी का, कि हम दोनों सखी इकट्ठी होके आंख में चौनी खेलेंगी। भैया नारद जी मान गए उनकी बात को। ये पता नहीं था कि नारद जी भगवान श्री हरि विष्णु क्या करना चाहते हैं। कहने लगे नारद जी दुबक जाओ। तो नारद जी दुबक गए। भगवान विष्णु ने कह दिया नारद जी तुम वहां छुपे हो, कट से निकाल दिया। कहने लगे भाई नारद जी अब तो मेरी बारी छुपने की आ गई, तुम मुझे ढूंढोगे। दोस्तों कहते हैं कि नारद पलक दरियाई था, एक आंख का पलक फिरे इतने समय में तीनों लोकों की खबर ले लेता था। तो भगवान श्री हरि विष्णु समझ गए छोड़ेगा नहीं, पलक दरियाई है। खट से एक बालक का वेश बनाया और बालक का वेश बना करके एक रास्ते में एक पेड़ के नीचे लेट गए। इधर ब्राह्मण ब्राह्मणी अर्थात ब्राह्मण का लड़का, उसका गौना था, वह गौना करके ला रहा था एक ब्राह्मणी से, और बैलगाड़ियों से आ रहे थे दोनों पति पत्नी, दुल्हन को लेके आ रहे थे। अब क्या होता है, रास्ते में आए कि वो बालक जोर जोर से रोने लगा। जोर जोर से जब वह रोने लगा तो उठा लिया ब्राह्मण ने कि ये कौन आगे ने छोड़ गई। बड़ा सुंदर बालक था। दोस्तों भगवान के बराबर स्वरूप किसका हो सकता है। उठा करके पंडितानी को दिया, कहने लगा ठीक है ले तू इसको गोदी में ले, कोई है नहीं तो हम ले चलेंगे और क्या करेंगे, मर जाएगा यहाँ, कोई आएगा उसको दे देंगे। ब्राह्मणी ने उसे गोदी में लिया कि इसको दूध कहां से पिलाऊं, कि तू ही पिला के देख ले, तेरा रह जाएगा इनको ही पी के। दोस्तों उसने अपने आंचल को पिलाया कि उनमें दूध उतर आया। तो देखिए पहले पुत्र आया, माता तो बाद में बन गई वो पंडितानी। दोस्तों कहने लगी मेरे तो स्तनों से दूध आ गया, कि कोई बात नहीं हम रख लेंगे, मुझे पता तो है चल। ब्राह्मण और ब्राह्मणी उस पुत्र को लेकर के चल दिए। अब दोस्तों दरवाजे पर पहुंचने से पहले सास ननद अड़ोसिन पड़ोसिन जो भी होती हैं वो सोच रही थी कि दुल्हन आएगी और दुल्हन को उतारेंगे बड़े साज सज्जा से, लेकिन वहां पहुंचते ही कहने लगा ओ मां ओ बहन मैं आ गया और दुल्हन को अब तुम उतार लो, जूड़ा मूसड़ का काम करवाओ। अब दोस्तों जब उस घर की औरतों ने उतर के थाली वाली मंगा करके और उतारते हैं, जुआ मूसर का सामान रख रखा था, देखा तो उस दुल्हन की गोद में तो बालक है। पहले तो आपस में खुश खुश बतराने लगी, लेकिन कहने लगी कि ये बच्चा कहां से आ गया, गोना तो अब होके आ रहा है। कहने लगे हम नहीं उतार सकते इस दुल्हन को, ये तो बच्चा भी साथ में लाई है। कि क्या हुआ, तो ये बच्चा हमें रास्ते में मिला था, कि रास्ते में मिला था तो ये तो दूध भी पी रहा है। और भगवान विष्णु दूध पी रहे थे। कि नहीं 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 तूने हमारी नाक कटवा दी, तू ऐसी पत्नी को क्यों लेकर के आया, कि मैं किसी की नहीं मानूंगा, ये बच्चा रास्ते में मिला है, तुम भले ही मत उतारो, मैं उतार ले जाऊंगा मेरी पत्नी और बच्चे को, लेकिन मैं इस बच्चे को मुझसे अलग भी नहीं कर सकता।
दोस्तों लोग थू थू करने लगे उस ब्राह्मणी और ब्राह्मण पर। अब क्या होता है दोस्तों, बड़े हो जाते हैं भगवान श्री हरि विष्णु और खेलने लगते हैं अपने साथियों में। अब कहते हैं कि पलक दरियाई ने पलक को जैसे ही घुमाया कि पता चल गया कि भगवान विष्णु तो काई डंडा खेल रहे हैं छोटे छोटे साथियों में। आकर के पकड़ लिया और कहने लगे अब तो चलिए, बहुत समय हो गया काई डंडा खेलते खेलते, मुझे ढूंढते ढूंढते। दोस्तों भगवान कहने लगे चलो भाई, पकड़ लिया आपने। लेकिन जाने लगे कि उस पंडितानी को, उस ब्राह्मणी को पता चल गया कि ये तो भगवान है और ये तो जा रहा है। जा करके कहने लगी प्रभु मैंने इतनी सारी बेइज्जती झेली है, मुझे तो कुछ दे जाओ। कहने लगा मां, तू मेरी मां है। भगवान श्री हरि विष्णु कहने लगे तुझे मुझ जैसा ही एक पुत्र होगा, और देखिए इस संसार में तुझ जैसी मां कोई नहीं होगी जिसने ऐसे पुत्र को पाला है, इसलिए तेरी ख्याति विश्वविख्यात रहेगी। तो पहले पूत भगवान श्री हरि विष्णु हुए और पीछे भई मां, उसके बाद वो मां बनी। तो ये तीनों पहेली की लाइन अलग अलग कथा लिए हुए हैं कि ठाड़ो सिंह चरावे गाई, कुत्ते को ले गई बिलाई। कुत्ते क्रूर सिंह को उस वैश्या ने फंसवा दिया, और पहले पूत पीछे भई माई। दोस्तों यूं तो मैं इसको सृष्टि के प्रारंभ में कई कथाओं में लगा सकता था, लेकिन कथाएं ये सटीक बैठती हैं। मैं समझता हूं आपकी समझ में हमारी इस पहेली का उत्तर आया होगा और हमारे वीडियो पसंद आया होगा। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों अब कई बार ये भी कहेंगे कि गलत तर्क दिया है, लेकिन तर्क सही है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।